फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से और यहाँ पर मैं पुलाव के चावल बना रही हूँ और साथ में मैं दही बड़े के लिए पानी गर्म कर रही हूँ ताकि मैं अपने दही बड़ों को गला सकूँ। और उस दिन कुकर ख़राब हो गया था तो फिर मैं यहाँ पर ओपन कुकर में ही चावल बना रही थी और उसके लिए मैं पानी बॉयल होने रख दे रही हूँ पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले से गलाए हुए बासमती चावल पका रही हूँ। तो उसके लिए बस पानी बॉयल करूँगी, एक पानी में उबाल आ जाएगा अच्छा सा, तो उसमें मैं बासमती चावल को डाल दूँगी तो वो जल्दी से बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। तो अभी तो मैं यहाँ पर केवल पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं यहाँ पर मटर पुलाव बनाया हुआ था। यहाँ मैंने कुकर में एक तेज पत्ता और एक 2 इलायची कूट के डाली हुई थी, थोड़ा सा नमक और घी डाला हुआ था और इनसे चावलों का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ मैं दही बड़े में हींग का पानी फ्लेवर लाने के लिए हींग ऐड कर दे रही थी और उसको मैंने ढक के रख दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही थी दही का रायता और मैं प्याज का रायता बनाने वाली थी। तो मैंने यहाँ पर लिए थे मसाले, उसमें मैंने नमक, काला नमक और जीरा, हींग और रायता मसाला डाला हुआ था। और यहाँ पे मैं कटिंग करके हरी धनिया और हरी मिर्च भी डाल दे रही थी, क्योंकि रायते में हरी धनिया हरी मिर्च का एक अलग ही फ्लेवर रहता है। तो मैं रायते में हरी धनिया और हरी मिर्च डालना काफ़ी पसंद करती हूँ। और इधर मैंने अपना रायता तैयार कर लिया था। फिर मैंने तैयारी बड़े की पहले ही करके रख दी थी। बड़े को मैंने गर्म पानी में गला के रख दिया था। तो मैं यहाँ उनको परसने के लिए दही बड़े का भी इस्तेमाल कर रही थी, जो भैया आए हुए थे। और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी लगा दी थी उनकी सर्व करने के लिए। और यहाँ पे मैंने सॉस वगैरह डालकर और उस दिन मैंने जो मसाला बनाया हुआ था दही बड़े के लिए, और वो डालकर फिर मैंने उनको दही बड़े खाने के लिए दे दिए थे, जब तक मेरा डिनर भी तैयार हो रहा था। अब मैं यहाँ पर 2 प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसकी कटिंग कर रही थी, क्योंकि मैं बना रही थी मटर पनीर। तो उस दिन मैंने जो पनीर बनाया हुआ था तो वो बच गया था, तो मैंने सोचा जो भैया आए हुए हैं तो उनके लिए मैं मटर पनीर बना के खिलाती हूँ, क्योंकि उनको मेरे हाथ का अभी तक खाने का मौका नहीं मिला था। देसी स्टाइल में मटर पनीर बना रही थी, तो उसके लिए मैं प्याज का पेस्ट नहीं बनाऊँगी, ना ही मैं टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी। मैं उसको केवल रफली कट कर लूँगी। और इधर मेरे पुलाव भी तैयार हो गए थे, जहाँ पे मैंने मटर पुलाव बनाए हुए थे। और फिर मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में मैंने मटर पनीर के लिए तैयारी करने लगी थी। तो यहाँ पे मेरा ऑयल हीट हो रहा था और ऑयल हीट होने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 4-5 मैंने काली मिर्च का यूज़ किया था गरम मसाला बनाने के लिए। और उसमें मैंने अपनी रफली कटी हुई प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4-5 लहसुन की कलियाँ और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के कटे हुए और थोड़ा सा पनीर यूज़ किया था। और यहाँ पे मैंने गरम मसाले को हल्का सा कूट लिया था, दरदरा सा। और इस दरदरे कुटे हुए मसाले को मैं इसमें यूज़ करती हूँ। और तेल हीट हो चुका था तो फिर मैंने इसमें पहले मैंने पापड़ सेक के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पापड़ भी फ्राई करने थे, तो फिर मुझे बार-बार कढ़ाई का यूज़ करना पड़ता। तो मैंने पापड़ भी सेक लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन की कलियाँ और अदरक डाल के उसका पेस्ट बना लिया था। और कढ़ाई में मैं इन सब मसालों को डालकर रोस्ट करने लगी थी। और फिर मैंने उसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था ऊपर से।
आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी लाल मिर्च डाल दी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया था कलर के लिए। और ये मैंने उस दिन पनीर बनाया तो उसका पानी था, तो मैं उसके पानी को भी यूज़ करी थी, क्योंकि इसका एक अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और आप सादा पानी की जगह आप इसको यूज़ कीजिए, आपकी सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। और फिर पानी थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा सा पानी पनीर का और भी ऐड कर लिया था। सब्ज़ी मेरी रेडी हो रही थी तो सोचा मैंने एक काम और ख़त्म कर देती हूँ मैं, काफ़ी रात हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे बर्तन भी साथ साथ धुलते हुए जा रही थी, ताकि लास्ट टाइम फिर मुझे बर्तन धोने के लिए परेशानी ना हो, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती है तो फिर मुझे बर्तन धोने में परेशानी होती है, तो फिर मुझे नींद आने लगती है, तो मैं फिर मॉर्निंग के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैं यहाँ साथ ही साथ बर्तन धो रही थी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मलाई और 1 चम्मच चीनी को फेंट कर अच्छा सा पेस्ट बनाकर डाला हुआ था। इससे सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है और सब्ज़ी देखने में बहुत ही रिच एंड क्रीमी सी लगती है। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी वगैरह रेडी हो गई थी, तो मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पर चपाती सेंक ले रही थी। और फिर मैंने उसके बाद उनको खाना परस के दे दिया था, क्योंकि आए हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो उन्हें भूख भी लगने लगी थी। और वो भैया यहाँ पे कैमरे के बारे में बोल रहे थे कि उनको ऑन कैमरा खाना खाने से शर्म लग रही है, आप इसको बंद करवा दो। तो मैं उनको खाना परस के दे गई थी, उसके बाद वो लोग खाना खाने लगे थे। फिर मुझे याद आया कि कैमरा ऑन है, तो फिर मैं लौट कर आई थी। फिर मैंने यहाँ पर आकर उनका कैमरा बंद कर दिया था, ताकि वो लोग आराम से खाना खा सकें। और हस्बैंड इस बात पे काफ़ी हँस रहे थे, क्योंकि उनको तो कैमरा फेस करने की आदत पड़ गई है, लेकिन वो भैया नए थे तो उनको कैमरा फेस करने की आदत नहीं थी। और ये उस दिन होली पर भी घर पर आए थे, तो वो कैमरे के सामने नहीं आए थे, ये कैमरे के बाद आए थे, जब हमने कैमरा बंद कर दिया था उसके बाद। और ये भैया काफ़ी शर्माते हैं, मुझे इस बात की काफ़ी हँसी आती है, क्योंकि लड़के वगैरह मैंने कम शर्माते हुए देखे हैं, और ये ऐसे भैया पहले हैं जो मैंने इन्हें शर्माते हुए देखा है अपने देवरों में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं जा रही हूँ शीतलाष्टमी की पूजा करने। और मैं जा रही हूँ मंदिर में, नहा धोकर आ चुकी हूँ और घर की क्लीनिंग वगैरह से मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी पूजा करने, उसके बाद आकर घर का कुछ काम करूँगी। और क्योंकि ये पूजा सुबह जल्दी उठ के की जाती है, तो मैं जा रही हूँ मंदिर। तो रात में उस ब्लॉग का एंड नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग रात में खाना खाने के बाद फिर साथ में हॉल में टहलने निकल गए थे। फिर लौट के आकर हमने कैमरा उठाया ही नहीं, बिल्कुल याद भी नहीं रहा था हमें ब्लॉग को एंड करने का। कोई आ जाता है तो फिर टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने जब कैमरा उठाया था, तो मैंने पूजा का शूट किया था कि मैं पूजा करने जा रही हूँ। और वहाँ पूजा करके आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैंने खाना बनाने लगी थी, क्योंकि मैं सूट में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। और वो सूट भी कुछ लाइट कलर का था, तो मुझसे पहना नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था वो किचन में काम करते हुए कुछ ना कुछ उस पर स्पॉट लगी जाते हैं और फिर छुटाने से नहीं छुटते हैं। तो मैं यहाँ पे आकर अपने कंफर्ट वाली ड्रेस में आ गई थी। और फिर मैं यहाँ पर पराठे रेडी करने लगी थी, क्योंकि उन हस्बैंड को ब्रेड वगैरह नहीं खाने थे, और उन्होंने बोला था कि मेरे लिए पुष्पेंद्र के लिए तुम पराठे ही बना देना। तो मैं यहाँ चाय और पराठे नाश्ते में रेडी कर रही थी। भैया की ब्रेकफास्ट के बाद बारी थी हमारी ब्रेकफास्ट करने की। हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उसके बाद ये लोग नीचे चले गए थे, तो मैं उनको सी ऑफ करने आई हुई थी यहाँ पर।
ब्लॉग यहाँ पे काफ़ी लंबा हो गया, तो इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।